नाज़रीन आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि मैं जरीर बिन अब्दुल्लाह बिजली रदी अल्लाह अन्हु के साथ था तो वो मेरी खिदमत करते थे, हालांकि उम्र में वो मुझसे बड़े थे। जरीर रदी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि मैंने हर वक्त अंसार को ऐसा काम करते देखा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत, कि जब उनमें से कोई मुझे मिलता है तो मैं उसकी ताज़ीम व इकराम करता हूँ। सही बुखारी हदीस नंबर 2888। मोहम्मद बिन जाफ़र ने बयान किया, उनसे मुतल्लिब बिन हंतब के मौला उमरो बिन अबी उमरो ने, और उन्होंने अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु से सुना, आप बयान करते थे कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खैबर ग़ज़वे के मौके पर गया, मैं आपकी खिदमत किया करता था। फिर जब आप वापस हुए और ओहद पहाड़ दिखाई दिया तो आपने फरमाया कि ये वो पहाड़ है जिससे हम मोहब्बत करते हैं और वो हमसे मोहब्बत करता है। इसके बाद आपने अपने हाथ से मदीना की तरफ इशारा करके फरमाया, ऐ अल्लाह, मैं इसके दोनों पथरीले मैदानों के दरमियान के खत्ते को हुर्मत वाला करार देता हूँ, जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्के को हुर्मत वाला शहर करार दिया था। ऐ अल्लाह, हमारे सा और हमारे मद में बरकत अता फरमा। सही बुखारी हदीस नंबर 2889। रदी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे। कुछ सहाबा कराम रदी अल्लाह अन्हुम रोज़े से थे और कुछ ने रोज़ा नहीं रखा था। मौसम गर्मी का था। हम में ज़्यादा बेहतर साया जो कोई करता अपना कंबल तान लेता। खैर, जो लोग रोज़े से थे वो कोई काम न कर सके थे, और जिन हजरात ने रोज़ा नहीं रखा था तो उन्होंने ही ऊँटों को उठाया, पानी पिलाया और रोज़ेदारों की खूब खिदमत भी की और दूसरे तमाम काम किए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज अजर व सवाब को रोज़ा न रखने वाले लूट कर ले गए। सही बुखारी हदीस नंबर 2890। रज़ाक़ ने बयान किया, उनसे मुअम्मर ने, उनसे हम्माम ने, उनसे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ाना इंसान के हर एक जोड़ पर सदका लाजिम है, और अगर कोई शख्स किसी की सवारी में मदद करे कि उसको सहारा देकर उसकी सवारी पर सवार करा दे या उसका सामान उस पर उठा कर रख दे तो ये भी सदका है। अच्छा और पाक लफ्ज़ भी ज़ुबान से निकालना सदका है। हर कदम जो नमाज के लिए उठता है वो भी सदका है, और किसी मुसाफिर को रास्ता बता देना भी सदका है। सही बुखारी हदीस नंबर 2891। रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन दीनार ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू हाजिम सलमा बिन दीनार ने बयान किया, और उनसे सहल बिन साद सादी रदी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रास्ते में दुश्मन से मिली हुई सरहद पर एक दिन पहरा देना दुनिया व माफिया से बढ़कर है। जन्नत में किसी के लिए एक कोड़े जितनी जगह दुनिया व माफिया से बढ़कर है, और जो शख्स अल्लाह के रास्ते में शाम को चले या सुबह को तो वो दुनिया व माफिया से बेहतर है। सही बुखारी हदीस नंबर 2892। याकूब बिन अब्दुर्रहमान ने बयान किया, उनसे उमरो बिन उमरो ने और उनसे अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु ने, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तलहा रदी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि अपने बच्चों में से कोई बच्चा मेरे साथ कर दो जो खैबर के ग़ज़वे में मेरे काम कर दिया करे, जबकि मैं खैबर का सफ़र करूं। अबू तलहा अपनी सवारी पर अपने पीछे बिठाकर मुझे अनस रदी अल्लाह अन्हु को ले गए। मैं उस वक्त अभी लड़का था, बालिग़ होने के करीब। जब भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं क़याम फरमाते तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करता। अक्सर मैं सुनता कि आप ये दुआ करते, ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ गम और आजिज़ी, सुस्ती, बुख़्ल, बुज़दिली, कर्ज़दारी के बोझ और जालिम के अपने ऊपर गलबे से। आखिर हम खैबर पहुँचे, और जब अल्लाह ताला ने खैबर के किले पर आपको फ़तह दी तो आपके सामने सफ़िया बिनते हई बिन अख्तब रदी अल्लाह अन्हा के जमाल ज़ाहिरी और बातिनी का ज़िक्र किया गया। उनका शोहर यहूदी लड़ाई में काम आ गया था और वो अभी दुल्हन ही थीं, और चूँकि कबीले के सरदार की लड़की थी इसलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका इकराम करने के लिए उन्हें अपने लिए पसंद फरमा लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें साथ लेकर वहाँ से चले। जब हम सदुस सबहा पर पहुँचे तो वो हैज़ से पाक हुईं।
تو آپ نے ان سے خلوت کی۔ اس کے بعد آپ نے حیض، کھجور، پنیر اور گھی سے تیار کیا ہوا ایک کھانا تیار کرا کر ایک چھوٹے سے دسترخوان پر رکھوایا اور مجھ سے فرمایا کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو دعوت دے دو، اور یہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کا ولیمہ تھا۔ آخر ہم مدینے کی طرف چلے۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے اپنے پیچھے اونٹ کے کوہان کے ارد گرد اپنی قبا سے پردہ کیے ہوئے تھے۔ سواری پر جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سوار ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ کے پاس بیٹھ جاتے اور اپنا گھٹنا کھڑا رکھتے، اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اپنا پاؤں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پر رکھ کر سوار ہو جاتی۔ اس طرح ہم چلتے رہے، اور جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو آپ نے احد پہاڑ کو دیکھا اور فرمایا، یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا، اے اللہ، میں اس کے دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیان کے خطے کو حرمت والا قرار دیتا ہوں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ معظمہ کو حرمت والا قرار دیا تھا۔ اے اللہ، مدینہ کے لوگوں کو ان کی مد اور سا میں برکت دیجیو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2893۔